बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। तो जी जनाब, यहाँ पे आज हम कहाँ जा रहे हैं? बस 2 हफ्ते से निकले नहीं थे कि घर पे बस थे और बच्चे बस तंग पड़े हुए थे कि हमें कहीं ना कहीं लेके जाएं, बस हमें आउटिंग करवाने लेके जाएं। हालांकि आज ना रेन भी थी, लेकिन फिर क्या कहते हैं, पार्कों वगैरह में तो जा नहीं सकते। वैसे भी आजकल हल्की हल्की सी ठंड होना शुरू हो गई है। तो बहरहाल मैंने कहा चलो बेस्ट यही है कि हम किसी स्टोर पे चले जाती हैं, तो इससे कि रेन से बचे रहेंगे। तो बहरहाल यहाँ पे हम लोग कोहल्स की तरफ जा रहे हैं। तो आ जाएं आप भी मेरे साथ, और साथ साथ मेरी वीडियो एंजॉय करें, और साथ साथ हम अपने टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपने देख ही लिया है कि हमारा आज का टाइटल क्या है कि यूएसए मत आएं जब तक आपको इन बातों का पता ना हो। तो आप मेरी बात को ना हवा में उड़ा देंगे, हंसी में उड़ा देंगे। तो आप ऐसा करें, किसी ना जगह पे तन्हाई में जाके मेरी बातों को गौर से सुने और उनके ऊपर थोड़ी सी गौर फिक्र करें, और फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्यों कह रही हूँ कि यूएसए मत आएं। यहाँ पे सोचने की बात यह है कि यूएसए क्यों ना आए। अगर आए तो क्या आप अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें, ये सारी शिकायत अफोर्ड कर सकते हैं? तो बिला धड़क आए, बिला शक आए। यूएसए का रोशन मुस्तकबिल आपका मुंतज़िर है, आपका इंतज़ार कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे अक्सर लोग कहेंगे कि हमने तो अमेरिका की यानी कि यूएसए की बड़ी तारीफ़ें सुनी है, बड़े बेनिफिट हैं, आप कह रही हैं ना आए, तो ये कैसे हो सकता है? तो खैर फ़ायदे और क्या कहती हैं उसके जो होती हैं बेनिफिट, वो तो हर कोई बताता है कि यूएसए में ये है, यूएसए में ये है। लेकिन उसकी जो नुकसानात हैं, जो उसकी मुश्किलात का जहाँ पे हम लोगों को सामना करना पड़ता है ना, वो कोई नहीं बताता। मैं आपको बताऊँगी कि लोग समझते हैं कि यहाँ पे आते ही आपको नेशनलिटी मिल जाती है, जी आप फ़ौरन से सिटीज़न हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। यूएसए के कई रूल्स हैं, कई क्या कहती हैं उनको फॉलो अप करना पड़ता है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के वीज़े होते हैं, कोई 2 साल का है, कोई विज़िट वीज़ा है, कोई 5 साल का है, कोई 10 साल का है। तो यहाँ पे हर किसी की कैटेगरी मुख्तलिफ है, और एक बाकायदा एक प्रोसेस होता है। आपको सिटीज़न होने के लिए कम से कम आपको 5 साल वेट करना पड़ता है। उसके बाद बाकायदा से एक टेस्ट होता है, वो आपका पास करना ज़रूरी होता है। अगर वो पास कर लिया आपने, तो फिर तो आपको नेशनलिटी यहाँ की मिल जाती है, अदरवाइज़ आपको नेशनलिटी नहीं मिलती। और हाँ, यहाँ पे दूसरी बात और सबसे बड़ा जो नुकसान मैंने देखा है आज तक, वो ये है कि यहाँ पाकिस्तान से तो हम बड़े घर से आते हैं। इवन अगर छोटे घर से भी आए ना, तो मतलब कहने का मतलब कि छोटी फैमिली से भी आए ना, तो बड़ा उधर का माहौल और इधर के माहौल में बड़ा फ़र्क होता है। यहाँ पे आते ही ना आप तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में एकदम से चले जाते हैं। क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में होते हैं कि जब जब दिल किया किसी रिश्तेदार के घर चले गए, माँ बाप के घर चले गए, ससुराल चले गए, मामू खाला किधर भी चले गए, और फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई फंक्शन चल रहा रहता है। और माशाल्लाह से पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, तो कोई ना कोई इवेंट आता है रहता है, उसकी वजह से माशाल्लाह रौनक भी रहती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको ना किसी के घर जाने से पहले सबसे पहले तो उससे के साथ अपॉइंटमेंट बनानी पड़ती है। उसे पूछना पड़ता है कि जी हाँ, आप क्या फ्री हैं, आप अवेलेबल हैं, हम आपके घर आ सकते हैं। तो फिर कहीं जाके आप उनके घर जा सकते हैं, वो भी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पे हर कोई बिजी है, हर किसी की बिजी लाइफ है। और यहाँ पे हमारे जो इस्लामी त्यौहार होते हैं ना, जैसे रमज़ान मुबारक हो गया, ईद हो गई, या फिर कोई और त्यौहार है, उसके ऊपर बिल्कुल भी छुट्टी नहीं होती। हाँ, छुट्टियाँ होती हैं यहाँ पे, लेकिन उनके अपने त्यौहारों के ऊपर होती हैं, अपने कल्चर के मुताबिक वो छुट्टियाँ करती हैं। यहाँ पे पैसे की दौड़ लगी हुई है, बस पैसा पैसा पैसा, डॉलर डॉलर डॉलर, बस पीछे पीछे उसके भाग रही हैं। और किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके पास बैठ सके। यहाँ पे आप तन्हाई का शिकार है कि ना, यहाँ पे डिप्रेशन का शिकार होंगे ना, उस डिप्रेशन के साथ साथ और कई बीमारियां भी आपको पकड़ लेंगी। तो बस किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड कर सके, आप पे तवज्जो दे सके। बस यहाँ पे बस दौड़ ही दौड़ लगी हुई है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि यहाँ पे बंदा आते ही ना तन्हाई का डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे ना इलाज इतना महंगा है। अगर फर्ज किया आप बीमार भी हो गए ना, तो अगर आपके पास तो मेडिकेट है, आते ही ना मेडिकेट भी नहीं बनता, यानी कि एक वो कार्ड होता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो आते ही नहीं बनता, वो बनाने के लिए भी आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। अगर तो वो कार्ड है आपके पास बेनिफिट वाला, यानी कि वो मेडिकेट, तो फिर तो आपका इलाज फ्री में हो जाएगा। अगर नहीं है ना, तो यहाँ पे इलाज इतना महंगा है कि आप इलाज करवा भी नहीं सकते।
अच्छा, जैसे ही हम लोग बाहर आती हैं तो बाहर आने के बाद अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अगर आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार, आपका कोई प्यारा पीछे से कोई बीमार हो जाता है, आपको फ़ौरन से जाना पड़ता है, जा अल्लाह ना करे आपका पीछे से कोई रिश्तेदार, जा इवन कि अगर आपके पेरेंट्स में से कोई अल्लाह को प्यारा हो जाता है तो आप कहें ना, आप फ़ौरन से सीट करवाएंगे और फ़ौरन से वापस चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले अगर तो आप कोई बिज़नेस वगैरह करती हैं यहाँ पे आके, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने किसके हैंड ओवर बिज़नेस करना है। जॉब करती हैं तो फिर आपने पहले जॉब वालों को बताना पड़ेगा, वहाँ से छुट्टी लेनी पड़ेगी। अगर आपके बच्चे हैं तो आपने अपने बच्चों के स्कूल को, स्केजुअल को देखना होगा। और फिर अगर आप यही नहीं कि अगली फ़्लाइट पकड़ी तो आप पाकिस्तान पहुँच गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सम टाइम बंदे के पास ये सारी सहूलतें होती हैं लेकिन उसको फ़्लाइट ही नहीं मिलती, यूनिवर्सिटी नहीं मिलती, तो बहरहाल यहाँ पे ये भी बड़ी परेशानी की बात है। लेकिन इसके बरक्स अगर पाकिस्तान में अगर कोई आपका रिश्तेदार, कोई आपका प्यारा बीमार है या फिर अल्लाह को प्यारा हो गया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे में या फिर इससे ज़्यादा आप बाय रोड या फिर फ्लाइट के ज़रिए ना अपने प्यारों के पास पहुंच सकती हैं। लेकिन इस यहाँ पे इसके बिल्कुल बरक्स होता है। कई लोग तो इवन इतने हैं कि वो बेचारे कब से आए हुए, 10-20 साल उनको हो गए, उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं है, वो वापस जा ही नहीं सकते। उनके पीछे कितने उनके प्यारे, उनके माँ बाप, उनके अजीज रिश्तेदार फोत हो चुके हैं, बस वो यहाँ पे स्टक हैं और पीछे जा ही नहीं सकते। ये सबसे बड़ा नुकसान है। अच्छा, फ़र्ज़ करें अगर आपका वीज़ा लग गया, यानी कि आप अमेरिका पहुंच गए हैं, तो आते ही आपके पास से जॉब नहीं होगी, आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी, उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको रहाइश का मसला होगा, खाने पीने का मसला होगा। रहाइश के लिए आपको कोई भी अपार्टमेंट ढूंढना पड़ेगा जिसमें आप रह सकें। और अगर आपको जॉब मिल भी गई तो अगर आपने एक दिन छुट्टी कर ली तो आप समझें कि एक दिन का नुकसान। अब यूँ समझें कि एक दिन अगर कोई जॉब पे नहीं ना गया तो समझें को पूरा महीना जॉब पे नहीं गया। तो यहाँ पे काम मिलना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा, सबसे बड़ा नुकसान जो कि मुझे समझ आया बाहर के मुल्कों में, वो यहाँ का कल्चर है। हमारा कल्चर यानी कि हमारा इस्लामिक कल्चर है, और यहाँ के बाहर के मुल्कों में आपको पता है गोरों का कल्चर है। तो यहाँ पे बस ना क्या कहते हैं, आप जितना मर्जी अच्छा अपने घर में अपने बच्चों को माहौल दे दें, लेकिन फिर भी जो हमारी औलाद है वो हमारी नहीं रहती, जितना मर्जी आप कर लें। बहुत से मैंने ऐसी फैमिलीज देखी हैं जिनके घर का माहौल इतना अच्छा था, वो खुद नमाजी परहेजी थे, लेकिन उनके आगे से बच्चे जो है ना बहुत बागी हो गए हैं। तो बहरहाल जी ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। जब हमारी औलाद ही हमारी अपनी नहीं रहेगी तो फिर किस काम की हमारी ये कमाइयाँ। तो बहरहाल यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं ना वो 16 साल की उम्र में ही इंडिपेंडेंट हो जाती हैं और जॉब में शुरू कर देती हैं और अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि ओल्ड होम में दाखिल करवा देते हैं और खुद बस आपको पता है यहाँ का सिस्टम कैसा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, तो ये बहुत ही मारता है ये वाला सिस्टम है। हम जितना मर्जी अपने घर को, अपने माहौल को, इर्द गिर्द को अच्छा रखने की कोशिश करें, ये सबसे बड़ा यहाँ का नुकसान होता है आके बाहर के मुल्कों में। हाँ, माना कि यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। लेकिन जो हमारा जो बच्चा होता है ना, हमारे पास तो कम होता है, लेकिन यह है कि वो सारा दिन स्कूल में रहता है। जो यहाँ के टीचर से बच्चे का ब्रेन वॉश इस तरह से करते हैं कि बस आप अपने बच्चे को ना तो डांट सकते हैं, मार तो दूर की बात, डांट भी नहीं सकती है। और फिर अपनी मर्जी, जब वो 16 ईयर्स का हो जाता है, 15-16 साल के बाद, तो अपनी मर्जी करना चाहता है। वो बस अपने ऊपर कोई भी पाबंदी बर्दाश्त नहीं करता। अगर फ़र्ज़ किया आपने बच्चे को डांटा, इवन कि आपने उनको क्या कहते हैं थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा जोर दिया कि वो ये काम ना करे, वो काम ना करे, तो अपने स्कूल में किसी बच्चे को बताए या फिर किसी टीचर को बता दे, तो क्या कहती हैं वो कहे कि मेरी माँ बाप ने मुझे डांटा है या फिर मुझे मारा है, तो पुलिस फ़ौरन से आपके घर में आ जाती है। और फिर आपको पता है क्या होगा आगे, बच्चे को भी ले जाएंगे और आपको भी ले जाएंगे। तो बहरहाल जी ये यहाँ का सबसे बड़ा नुकसान मुझे लगता है, आज तक मुझे समझ में आया है। तो बहरहाल और तो और बाहर के मुल्कों में आके आपको हर काम खुद करना पड़ता है, इवन के बच्चों को संभालना, उनको खाना पिलाना, छोड़ना, उनकी क्या कहते हैं सफाई सुथराई, घर के काम और कुकिंग, लॉन्ड्री, इवन कि अगर कोई लेडी जॉब भी करती है ना फिर भी उसको सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं है, यहाँ पे आपको हेल्पर मिल जाएगी, हेल्पर मिलेगी भी तो बहुत महंगी मिलेगी, आप इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान में होता है कि आप खाने पकाने में हेल्प ले लेती हैं, लॉन्ड्री में हेल्प ले लेती हैं और फिर यहाँ पे आपको ग्रोसरी भी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको सारे ही काम खुद करने पड़ते हैं।
इन्होंने तो बेचारों ने कभी ज़िंदगी में काम नहीं ना किया होता। वो जब बाहर के मुल्कों में आते हैं उनको खुद ही कुकिंग करनी पड़ती है, खुद ही लॉन्ड्री करनी पड़ती है, इवन के बाथरूम तक खुद धोना पड़ता है। तो उनको फिर लग पता जाता है। यहाँ पे बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको बाहर के मुल्कों में आने से मना कर रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिर्फ चंद बातें और चंद नुकसानात बताएं कि यों के आप लोग रेडी हो जाएं। अगर आप लोगों ने किसी ने भी बाहर के मुल्कों में आना है ना, तो इन चीज़ों के लिए रेडी हो जाएं। तो मेरा यहाँ पर बताने का मकसद यही था। बहरहाल जी, यही था मेरा आज का खूबसूरत सा और नुकसानदा टॉपिक है, जो कि बाहर के मुल्कों में आके हम लोग भूल जाते हैं कि हर चीज़ हमें बनी बनाई जैसे ट्रे में सजी सजाई मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत है। तो बहरहाल यही था मेरा आज का खूबसूरत और प्यारा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर तो पसंद आया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। अच्छा खाएँ, हेल्दी खाएँ, हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।